नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। शराबबंदी क्या वाकई संभव है? इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, राय हो सकती हैं। शराबबंदी के पक्ष में दलील देने वाले गुजरात, बिहार, मिजोरम का उदाहरण देते हैं, तो विरोध में इन्हीं राज्यों में बिक रही अवैध और जहरीली शराब से हो रही मौतों का आंकड़ा भी गिनाते हैं। लेकिन सरकारों के लिए शराबबंदी ऐसा मसला कि गले से गटकी भी ना जाए और छोड़ी भी ना जाए। राज्य शासन को जिन मदों से सबसे ज्यादा राजस्व हासिल होता है, उनमें शराब बड़ा माध्यम है। लेकिन उन पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो सरकार पर बड़ा बोझ डालती हैं। मसलन शराब से होने वाली बीमारियों से इंसानी जीवन का नुकसान, बीमारियों से निपटने सरकारी खर्चा। खैर, शराब पर झूमती सियासत पर लौटते हैं। सरकार शायद हालात की गंभीरता को समझ रही है, इसलिए शराबबंदी नहीं बल्कि नशा मुक्ति अभियान चला रही है। कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए नशा मुक्ति का वादा भी कर सकती है। लेकिन जनता भी चुनावी वादों पर तोल मोल कर भरोसा करती है, इसलिए झूमिए लेकिन संतुलन में रहकर। तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया, वो आपको याद ही होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की शराब दुकान में पत्थर मारकर बोतल फोड़ते तस्वीर भूले नहीं होंगे आप। उसके बाद 2 अक्टूबर पर सरकार के नशा मुक्ति अभियान के ऐलान के साथ ही एमपी की सियासत एक बार फिर झूम उठी है। दीदी ने शराब की बोतल क्या फोड़ी, शराबबंदी जिन्न फिर उछलकर बाहर आ गया। सुरूर उन्हें भी चढ़ गया जो ज्यादा राजस्व जुटाने मध्य प्रदेश में शराब बेचने नई व्यवस्था लेकर आए थे। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने तो यहाँ तक बोल दिया कि दीदी अगर शराब दुकान पर एक पत्थर चलाएंगी तो एक पत्थर मैं भी मारूंगा। उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। उन्हें किसी दुकान में पत्थर भी फेंक दिया था, तो ऐसा नहीं हो कि पता लगा हर दुकान पे पत्थर फेंक रहा है, तो इसलिए कर देना चाहिए। तो आप लोग समर्थन कैसे दे रहे हैं? हम समर्थन दे रहे हैं ना। कैसे आप लोग साथ जाइए? वो अगली बार जब पत्थर कहीं फेंकेंगे तो खबर लगेगी तो हम भी जाएंगे, एक पत्थर हम भी फेंकेंगे। वहीं कांग्रेस की शराबबंदी की लाइन पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ही काउंटर बयान सामने आ गया। आरिफ मसूद कहते हैं कि ना कांग्रेस शराबबंदी कर सकती है, ना ही मौजूदा सरकार। अफसोस के साथ गुनाह कहूंगा, अफसोस के साथ कांग्रेस की सरकार न शराबबंदी कर पाए, न मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो पाए, वही कहूंगा जो हो पाएगा। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा नशा मुक्ति अभियान की तारीफ करते हुए बताते हैं कि बीजेपी पहले से इस अभियान में जुटी है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के आरोपों पर तंज भरे अंदाज में पिछले चुनाव में कांग्रेस के किसान कर्ज माफी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का वादा याद दिलाते हैं। ये नशा मुक्ति के अभियान की शुरुआत की है और अवेयरनेस का अभियान चलेगा और हम सब लोग इस दिशा में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस दिशा में नशा मुक्ति के अभियान में तो सभी लोग पहले से भी जुटे हैं और प्रयास है कि नशा मुक्ति की ओर प्रदेश बढ़े। लोग जानते हैं कांग्रेस के झूठ को कि लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे। अब कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। अद्भुत आदमी है यार, झूठ बोलना इनसे सीखना चाहिए। खबर तो ये भी है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस शराबबंदी का वादा अपने वचन पत्र में शामिल करेगी। वैसे 2018 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही वादा किया था। हालांकि मध्य प्रदेश में गांधी जयंती पर नशा मुक्ति अभियान का आगाज हो चुका है। बहरहाल जनता से किए चुनावी वादे जब सियासी दल भूल जाते हैं तो जनता जनार्दन मौका आने पर खुमारी उतारने में देर नहीं लगाती, मतलब कि झूमने का मौका भी नहीं देती। शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अभी शराबबंदी पर सियासत झूम रही है, वादे किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ये वादा कर रही है कि भाई हम शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा वादा भी अपने वचन पत्र में कांग्रेस कर सकती है। दूसरी ओर सवाल भी उठा रहे हैं विपक्षी सरकार पर, तो सरकार नशा मुक्ति अभियान भी चला रही, लेकिन सबसे बड़ी चिंता के केंद्र में आम जनता की सेहत होनी चाहिए। बहरहाल 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, स्वागत है आपका रजनीश जी। जेपी धनुपिया जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत स्वागत है धनुपिया जी। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। धनुपिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। कांग्रेस कई बातें कर रही है, लेकिन आपके विधायक यानी कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं यहां पर। तो प्रशांत जी, आईना दिखाने वाली बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के विधायक भाई आरिफ मसूद जी उस बात को व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं कि कोई नहीं कर पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 18 साल से कुछ नहीं कर पाई, अभी तक जो स्थिति बनी है उसमें उन्होंने एक व्यंग किया है। मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछली बार भी साफ तौर पर घोषणा पत्र शामिल कराया था, इस बार ही हमारा मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में अंतर है, इस बात को हम साफ दिखाते हैं। उमा भारती जी बार बार जब भी मौका मिलता है शराबबंदी के नाम पर दिखने लगती है, पिक्चर में आ जाती हैं, और 2 दिन में समझौता होता है उनका शिवराज जी के साथ, जो भी होता हो मुझे नहीं मालूम, और बाद में बात हो जाती है। भाई सवाल यह है कि शराबबंदी के मामले को लेकर आज हर समाज का व्यक्ति कहता है कि शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि शराब एक बहुत ही ज्यादा ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवार शराबबंदी नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो फिर आप लोगों के वादे का आधार क्या? मैंने कहा ना, आरिफ मसूद साहब ने किस संदर्भ में कहा है, क्या उसके पीछे की भावना है कहने की, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं तो चूंकि कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मैं ये मान के चलता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से दिखावा करती है, लेकिन हम शराबबंदी करेंगे, क्योंकि शराबबंदी में जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। शराबबंदी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बुराई है, सामाजिक बुराई है। घर परिवार लोगों के परेशान होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, क्या नहीं होता है, और खासकर छोटे तबके में ज्यादा स्थिति खराब होती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है, घर पे लोगों को बार खुलवा दिए। अब तो कह जाए 4 पेटी बियर की और 24 बोतल शराब की आप घर पर रख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। घर घर जगह जगह दुकानें खुलवा दी, जगह जगह दुकानों की संख्या बढ़वा दी। रात को आपको दूध नहीं मिलेगा 8, 10 बजे 9 बजे के बाद, 11 बजे तो शराब, 12 बजे तो शराब मिल जाएगी। तो ये सब चीजें जो है सरकार की नीति और नीयत में खोट है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। वरना मैं समझता हूँ कि शराबबंदी तो एक हर आदमी कहता है, आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं करिए ना बंदी, क्या दिक्कत है, शराबबंदी होना चाहिए। जी ठीक है रजनीश जी, इस बात में तो सच्चाई है, 11 बजे तक दूध नहीं मिलेगा लेकिन शराब मिल जाएगी। बहरहाल नशा मुक्ति अभियान आप लोग चला रहे हैं, खाका भी बताइए कैसे जमीन पर उतरेगा? पहली बात तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को बहुत बधाई, अभिनंदन की दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। और ये बात मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने स्वीकार की थी। लगातार इस मामले में वृद्धि हुई है। एक बात तो ये जो बात दूध को लेकर कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि शराबबंदी, भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा संकल्प घोषणा नहीं की, शराबबंदी की घोषणा कमलनाथ जी ने की, लेकिन 15 महीनों में हर घर शराब, घर घर शराब, होम डिलीवरी तक की व्यवस्था करने का काम, नीति बनाने का करने वाले श्रीमान कमलनाथ जी। पड़ोस की सरकार छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कहा था शराबबंदी करेंगे, अभी तक है, साल बाद फिर चुनाव है, 4 साल हो गए, शराबबंदी हो गई छत्तीसगढ़ में। दूसरी तरफ राजस्थान है कांग्रेस। अगर कांग्रेस इतनी ही हिमायती शराबबंदी की है तो वादा करके तोड़ने वालों में भी नाम कांग्रेस का है। सवाल है नशा मुक्ति को लेकर कांग्रेस क्यों अभियान नहीं चलाती? एक राजनीतिक संगठन के नाते सरकार चलाती है, भारतीय जनता पार्टी चलाती है और बड़ी तेजी के साथ में चलाती है, और उसकी सार्थक परिणाम भी सामने आते हैं, तमाम प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। कांग्रेस ने चलाते हुए तो नहीं देखा। तो ये केवल बयानबाजी करना, लोगों को भटकाना, अटकाना, लटकाने का काम करना, गुमराह करने का काम करना वचन पत्र के नाम पर, और झूठे कितने बड़े कि आपको देखा होगा आपने 15 महीनों में किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, तो ये शराब के नाम पर भी धोखेधड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों उदाहरण इस बात के सामने है। ये हर घर शराब, घर घर शराब के नारे को चरितार्थ करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके बात को इनके विधायक कह रहे हैं। आरिफ मसूद जी शुद्ध हिंदी में कह रहे हैं आपके चैनल पर कि बड़े अफसोस के साथ में कहता हूं, तो वो अफसोस के साथ में स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर सकती, और ये कह रहे हैं तो आपके लिए भी कह रहे हैं कि आप भी नहीं कर सकते शराबबंदी। खाक पत्र है, खाक जी।
आपके लिए भी, सरकार के लिए भी उन्होंने यही रिएक्शन दिया है मसूद साहब? हमने संकल्प नहीं लिया जी। भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी का संकल्प पत्र में, जन संकल्प पत्र में कोई उल्लेख नहीं, कोई वादा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। नशा मुक्ति को लेकर हम अभियान चलाएंगे, हम लगातार चलाते हैं। पार्टी भी चलाती है, संगठन भी चलाता है और सरकार के नेतृत्व में चलता है। मुख्यमंत्री शिवराज जी तो हर सभा में आग्रह करते हैं, हर सभा में आग्रह करते हैं। और सने सने जिस प्रकार के हमें इन व्यवस्थाओं से दूर करना चाहिए लोगों को, वो भी करने का काम करते हैं। 15 महीने आए थे, अवैध शराब के लोगों को लगातार उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया था। वो पकड़ने का काम भी शिवराज जी की सरकार ने बाद में किया। ठीक है, चल मैं आऊंगा आपके पास दोबारा और धनुपिया जी के पास जाऊं। उससे पहले मृगेन जी, एक तरफ शराबबंदी का वादा हो सकता है 2023 से पहले वचन पत्र में कांग्रेस शामिल कर ले, दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान। लेकिन एक बहुत अगर स्पष्ट या फिर न्यूट्रल वॉइस अगर हम कहें तो ये केवल फेस सेविंग नजर आता है दोनों ओर से। मृगेन जी, मैं आरिफ मसूद जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ना भाजपा कर रही है ना कांग्रेस, कोई भी सरकार नहीं कर सकती शराबबंदी जी। देखिए उसके पीछे कई कारण हैं। मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति सभी राज्य सरकारों को देख रहे हो। मध्य प्रदेश सरकार को 12 से 14 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उससे आय होती है। बिल्कुल। और इसी तरह छत्तीसगढ़, जो भी सरकारें सबके अलग अलग। और अगर जहां हम बात करें जहां शराब बंद है, शराबबंदी है, गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, क्यों शराब नहीं मिल रही जी? बड़े आसानी से होटलों में उपलब्ध है। तो मैं कहता हूं कि शराबबंदी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऑफिशियली सैलानियों के लिए तो ऑफिशियली उपलब्ध है गुजरात में, बाकी जो और लोग हैं उन्हें डबल रेट पर लेनी पड़ती है। हाँ ठीक, लेकिन मिलती तो है ना जी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ बिल्कुल कि शराबबंदी होना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ, पूरी तरह से होना चाहिए। जो उससे अत्याचार होते हैं कि कोई भी आदमी कोई भी जघन्य अपराध करता है तो होश में नहीं करता, जब तक वो नशे में चूर हो रहता है तभी जघन्य अपराध कर सकता हो। लेकिन कोई भी सरकार नहीं कर पा रही। जहां लागू भी है वहाँ बड़े आराम से शराब मिले। सिर्फ नुकसान इतना होता है राज्य सरकार का, बाकी जो अधिकारियों की चांदी हो जाती है, चाहे एक्साइज विभाग के हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, पुलिस विभाग के हों या और जो सरकारी अधिकारी, उनकी किसी को पकड़ा जबरन जेल दिखाने के नाम पर पैसे ले, यही होता है, बाकी उसका नहीं होता है। तो जो आरिफ मसूद जी ने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शराबबंदी ना भी हो तो कम से कम अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए। अवैध आते, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हुक्का लाउंज मध्य प्रदेश में बंद होना चाहिए जी। ठीक है, आप ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री जी कहेंगे तब कोई कार्रवाई होगी? भोपाल के उठा के देख लीजिए, भोपाल में कितने अवैध अहाते चल रहे? 90 अहाते हैं तो उसमें 50 से 60 अवैध हैं। हुक्का लाउंज हर जगह चल रहा। हुक्का लाउंज का कोई नियम नहीं है, कोई कार्रवाई करने नहीं जाता है। कोई कार्रवाई करने जाता है तो ये होटल के नाम पर लोग लाइसेंस लेते हैं और उसमें शराब भी पिलाते हैं। उसमें हुक्का लाउंज के नाम पर जो निकोटीन वगैरह भी दी जाती है या और जो नशे की चीज़ें दी जाती है। आखिर रोकने की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या मुख्यमंत्री जी सब काम करेंगे? अगर जो फिर नीचे का जो अमला होता है, जो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? हम कहते हैं ये अच्छी बात है शराब। मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर अवैध शराब, अवैध जो हुक्का लाउंज चल रहे हैं या अवैध पब चल रहे हैं, अगर बंद करा दे तो हम माने कि हाँ सरकार इसके प्रति सख्त है और कड़ी कार्रवाई होगी जी। रजनीश जी, इस पर आपसे रिएक्शन जरूर चाहूंगा। अगर राजधानी में अवैध शराब के आते खुले हैं, हुक्का लाउंज चल रहे हैं, तो फिर वाकई में गंभीरता है क्या? नहीं, देखिए जो आदरणीय मृगेन जी कह रहे हैं कि हुक्का लाउंज के बारे में आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हुक्का लाउंज बंद होंगे। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो बंद होंगे। उसके बाद भी अगर कहीं कोई दिखाई पड़ता है तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके कारण वहां नहीं चलना चाहिए और चल रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कोई संदेह नहीं। और रही बात अवैध शराब की, उसको लेकर लगातार पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में अभियान चले हैं। धड़ाधड़ पकड़ हुई है। जो कांग्रेस के 15 महीनों में पनप गए थे, ध्वस्त करने का काम इन अवैध शराब के माफिया को मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। अभी भी कहीं कोई अगर बचा होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ये बताइए कि अवैध अहाते चल रहे हैं, बंद कराएंगे, जिसके कारण केवल भोपाल जिले में 6 करोड़ 6-6.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है हर साल स्टेट गवर्नमेंट को जी। देखिए, मुझे सवाल आपसे मृगेन जी का, जो बहुत कम शब्दों में चाहूंगा जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो शब्द अवैध लगा है, अवैध तो कभी वैध हो नहीं सकता, उसको तो बंद होना ही चाहिए और इसके लिए जो जिम्मेदार उन पर कार्रवाई हो। जी ठीक है धनुपिया जी,
रजनीश जी का एक आरोप था कि भाई 15 महीनों में आप लोगों ने माफिया को बढ़ावा दे दिया, अब उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। इस पर भी जवाब चाहूंगा और इस पर भी कि पीसी शर्मा साहब कहते हैं कि उमा जी एक पत्थर मारेंगी तो एक पत्थर मैं भी मारूंगा। अरे शराब के खिलाफ आंदोलन करने से आपको रोक कौन रहा है? प्रशांत जी, मैं समझता हूं कि रजनीश जी भूल जाते हैं, बार बार कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। प्रशांत जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि रजनीश जी को बताना चाहता हूं कि विधानसभा में ही है इनके मंत्री जी का लिखा हुआ 26 लाख लोगों का कर्जा माफ होने का, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी की पत्नी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई हैं। इससे और क्या प्रूफ चाहिए इनको, मेरे मित्रों को? और जहां तक कमलनाथ जी ने 15 महीने मिले हैं, 15 महीने में भी आपने जयचंदों को मिला के सरकार गिरा दी, काम नहीं करने दिया। 15 महीने ज्यादा होते हैं, 15 साल ज्यादा होते हैं। 18 साल में आपने क्या किया? आज मध्य प्रदेश के अंदर शराब की संख्या दुकानें बढ़ा दी। आपने कहा कि मेन रोड जो हाईवे होते हैं वहां से 500 मीटर दूर दुकानें होंगी, देख लीजिए 100 फुट पे दुकानें खुली हुई हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? आज स्थिति ये बनी हुई है कि शराब का बढ़ावा देने का, शराब माफियाओं को काम देने का काम कौन कर रहा है? हम तो कर रहे हैं क्या? सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अरे आप अपनी तारीफ करिए, हम आपकी आलोचना करेंगे, इससे काम तो नहीं चलने वाला ना। सवाल इस बात का उठता है कि आज बात को स्वीकार करिए इस माध्यम से कि शराब सामाजिक बुराई है, गरीब परिवारों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके परिवार बर्बाद होने की बीमारी का कारण है। हम इसमें क्या सोच रहे हैं? इसमें गंभीरता से बात क्यों नहीं करते हैं? सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आपके राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए दूसरे रास्ते निकालिए, शराबबंदी कहीं ना कहीं तो एक लेवल पे जाकर रोकिए, कहीं तो कुछ करिए। मगर नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? हमारे बड़े बड़े शराब के ठेके लगे हुए हैं, शराब के जितने भी शराब माफिया के लोग हैं कहीं ना कहीं देखिए भाजपा के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। आज ना कि सिर्फ शराब माफिया, भू माफिया, खाद माफिया, वन माफिया, जितने ही माफिया हैं, शिक्षा माफिया, सब भारतीय पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिए स्थिति है। अरे कुछ चरित्र की बात करिए, कुछ ऐसी बात करिए जो लोगों को समझ में आए। आप फिर हमारे शिवराज जी क्या करते हैं? शिवराज जी एक घोषणा बताइए शिवराज जी की जो पूरी हो गई आज तक, एक भी पूरी नहीं हुई। मां नर्मदा किनारे कहा कि 6.5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। 6 करोड़ 6.5 करोड़ तो दूर की बात है, 6 लाख पेड़ नहीं दिख रहे हैं। सारे कहां चलेगा भाई? दुकानें कहां चली गई? आज ये है मध्य प्रदेश के अंदर सब कुछ महंगा है, शराब सस्ती है, क्योंकि शराब से कमाई होती है और शराब के माध्यम से लोगों को ये गुमराह करके अपना उल्लू सुलह करते हैं। गरीब आदमी समझ नहीं पाता है, बेचारा शराब पी के बैठ जाता है और परेशान होता है, मदोश हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। इन सबकी जिम्मेदारी रही श्रीमान, इन सबके बारे में सोचिए क्या करना है हमारे को। ठीक है रजनीश जी, जवाब। और इस पर एक सवाल और जोड़ूंगा। नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम तो पहले से एक्टिव हैं, पहले से लगातार इस अभियान को चला रहे हैं, तो असर क्यों नहीं नजर आया? कहीं ऐसा ही अभियान सरकार तो नहीं चलाने जा रही? असर है जी, नहीं, असर बिल्कुल निश्चित तौर पर है और व्यापक तौर पर अभियान छेड़ने की बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही है। कांग्रेस माफिया से मिली नहीं होती तो अगर अवैध शराब के दुकानें अगर इनको हैं तो इन्होंने कितनी उजागर कर दी, नाम सहित स्थान सहित बताइए कि मीडिया पत्रकार वार्ता में कर दी या आंदोलन अभियान में कर दी। एक अभी आदरणीय उजागर नहीं की दुकान नहीं चल रही है, आपके नेताओं की नहीं चल रही है दुकानें, अवैध शराब की दुकान नहीं चल रही है। के बारे में उजागर करने के बाद कौन सी बात मान लेते हैं रजनीश जी? आज एयरपोर्ट के ऊपर जाके देखिए, सस्ती दुकान खोल दी है शराब की, 5 स्टार कल्चर की दुकानें खोल दी है आप लोगों ने। कहाँ आपको कर रहे हैं भाई? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? कहाँ ले जा रहे हैं प्रदेश को? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बना रहे हैं आप। मैं आपसे आरोप लगा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बना रहे हैं आप, मध्य प्रदेश बना रहे हैं आप। मदरा के नाम पर आपकी राजनीति चलती है, लोगों को पैसा मिलता है। कोई विपक्ष की भूमिका। अरे आप दुनिया देख रही है कौन मिला हुआ है भाई? दुनिया देख रहा है। आप देखिए शराबों के हाथ किस तरह हालत बनी हुई है। मेरा सिंह जी जो कहा उस बात का जवाब नहीं है आपके पास कोई? कितने आते हैं बंद होंगे? एक बार तो बोल दो बंद होंगे। मैं तो कहता हूँ, रजनीश जी एक बात तो बोलिए कि बंद होंगे अवैध आहते। एक नाम बताओ आप, अगर कहीं कांग्रेस ने उजागर किया हो कहीं कि अवैध शराब के ये फलाना माफिया चला रहा है, सत्य ये सत्य है, या यहाँ दुकानें खुली हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम तोड़ती है? कभी नहीं, कतई नहीं। सारी रिपोर्ट आपके पास है, सारी प्रदेश सरकार में रिपोर्ट है। सरकार आपकी, नाम हम बताएं? वाह, फिर आप काहे के लिए बैठे हुए भाई? इसलिए सरकार आपकी है, आप बताइए ना कहाँ लीगल है कहाँ इलीगल है, हम बताएंगे ये काम, आप बताइए ना। का काम मत करिए, नशा मुक्ति का काम केवल शराब नहीं बल्कि दूसरे प्रकार के भी नशे को रोकने का काम। और आप नंबर 2 के काम खूब करिए, शराब के ठेकेदारों से दोस्ती रखिए, शराब माफिया को अपने साथ मिला के रखिए। वाह, बड़ा चरित्र है आपका भाई। के साथ में अमल करेंगे जी। ठीक है, ठीक है, चले। मृगेन जी एक सवाल और भी है, और वो ये कि भाई जो शराब आप लोग शराब बढ़ावा देते रहेंगे वो सियासी दलों के लिए फंडिंग भी होती है उनकी, और जाहिर है कि बगैर सियासी संरक्षण के या बगैर किसी सियासी चेहरे के हाथ के बड़े आसानी से जो अहाते चलते हैं, अवैध अहाते हैं या शराब के ठेके चल रहे हैं, संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है।
कि बगैर उसके चल सके। और अभी रजनीश जी बोल रहे थे, रजनीश जी हमारे मित्र है, वो उनको हम लिस्ट दे दूंगा जो अवैध हाथे चल रहे हैं और जो अवैध हुक्का लॉन्च है वो भी चल रहे हैं। रजनीश जी, एक कोटपा का नियम, हाई कोर्ट के निर्देश आज से 4 साल पहले हुए थे कि हुक्का लॉन्च बंद होने, कोटपा के नियमों का पालन, लेकिन एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं, राजधानी की बात कर रहा हूँ। अगर हम कहते हैं सरकार के नियमों का ही पालन करा दीजिए तो बहुत लोगों को राहत मिल जाएगी। और रही बात कि जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है उससे कितना फायदा होता है, तो जो शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है उसको देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। जी ठीक है धनुपिया जी, एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि भाई आप पर या आपके वादों पर जनता भरोसा क्यों करे? आप कहते हैं 15 महीने में सरकार चली गई, भाई छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला, वहां भी तो आपने वादा किया था, बड़ा वादा था शराबबंदी का, किस बिना पर भरोसा करे जनता आप पर? जी देखिए, मैं प्रशांत जी मध्य प्रदेश की बात अगर करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने वो सुशासन दिया है जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ है। 15 महीने में आप लोगों ने शराब नीति नहीं बदली थी ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके, 27% शराब की बिक्री ज्यादा हो। 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, पुजारियों के मानदेय बढ़ाए, कन्याओं की विवाह की राशि बढ़ाई। अरे मैं तो कर्जा की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, काम किया। धनुपिया जी, मैं तो केवल शराब की बात कर रहा हूँ। गद्दारी करके सरकार मौका कहाँ दिया काम करने का आपने? मौका कहाँ दिया काम करने का आपने? भाई जनता आपको पहचान, जनता समझदार है, विधानसभा में रिकॉर्ड पर है 26 लाख किसानों का कर्जा माफ, रिकॉर्ड पर है 27% का आरक्षण आप लोगों ने कोर्ट में रुकवा दिया जाकर। कोर्ट में मैं तो केवल शराब की बात कर रहा हूँ धनुपिया जी। क्या किया है आपने? कमलनाथ जी के कामों को आप कभी जिंदगी में बराबरी नहीं कर सकते, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पेट्रोल को लेकर क्या वादा किया था, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कर्जा माफी पे क्या वादा किया, बेरोजगारों के लिए क्या वादा किया। धनुपिया जी, शराब की बात करिए ना। बहुत झूठी पार्टी जी, 70% रजनी जी, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। जी, क्या नहीं किया? सब कुछ किया, हर क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। जी ठीक है प्रसाद जी, बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? बीजेपी का फुलफॉर्म मालूम है आपको? बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठी, बी फॉर पार्टी बहुत झूठी पार्टी, जी बहुत झूठी पार्टी बता रहे हैं। लेकिन जी आखिरी कमेंट आपका लूंगा, वाकई व्यावहारिक है क्या? और दूसरी बात, राजस्व का जिक्र भी हो रहा है, उन राज्यों का जिक्र होता है जहां पर शराबबंदी है, अवैध शराब से, जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत की खबरें भी आती हैं। मृगेन जी देखिए, कम शब्दों में निश्चित रूप से अवैध शराब से मौत, मैं समझता हूँ कि ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि नकली शराब न बिके, अवैध शराब न बिके, और शराब का रेट इतना कर दें गरीब तक पहुंच नहीं पाए, लोग पीना बंद कर दें, दूर दूर कर दें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें तभी संभव है। जो वास्तव में शराबबंदी पूरी तरह से लागू होना, मुझे नहीं लगता कि संभव हो, लेकिन होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो शराबबंदी पर सियासत जोरों से हो रही, और ये मानिए कि कम से कम आगामी विधानसभा चुनाव तक ये सियासत ऐसे ही झूमती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।